दोस्तों, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? पहले तो मैं आप लोगों को सबको यही बताना चाहता हूं, ज्योतिष क्या है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो ज्योतिष का ही एक पार्ट है। ज्योतिष क्या है? ज्योति, ज्ञान की रूपरेखा, ज्ञान का प्रकाश। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान मिल जाता है तो हम प्रकाश में हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। अगर हमें जीवन में किसी भी बात की जानकारी मिल जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये ज्योतिष है। अब ज्योतिष तो एक है, अब इसके पार्ट अलग अलग हैं। वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, केपी, नाड़ी, कहीं पार्ट। अब आप पे ज्ञान है और उस चीज का ज्ञान है, स्पेशलाइजेशन हो गया। जैसे डॉक्टर एमडी होता है किसी चीज का, तो इसी तरह से आप मोबाइल के स्पेशलाइजेशन। ये मैंने आपको जनरल बात। अब बात आई कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों बनी। जो चीज हमारे साथ 24 घंटे रहेगी उसकी एनर्जी हमारे शरीर पे काम करेगी या नहीं करेगी? उसकी एनर्जी हमारे शरीर पे काम करेगी। दोस्तों, मैं बड़े, देखिए, अगर क्लास से जाना है तो आओ मत, और आना है तो जाओ मत। बस एक ही चीज का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं है एजुकेशन की गोली खाओ और सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। जब भी आपको ये ज्योतिष आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, 1990 के आसपास हिंदुस्तान में मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जन्म होता है। मोबाइल आते हैं हिंदुस्तान में। ये तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो पहले से चलती आ रही है, क्योंकि विदेशों में चलती थी, लेकिन हिंदुस्तान में कभी है। दोस्तों, जो चीज हमारे साथ रहेगी वो हमारे पे रंग लगाएगी नहीं लगाएगी। एक शराबी शराबी के साथ रहेगा तो उसे शराब की आदत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? एक भला आदमी पूजा पाठ आदमी होगा तो उसके ऊपर पूजा पाठ का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। दोस्तों, पहले हमें किसी को ये ज्ञान ही नहीं था कि मोबाइल क्या है। अब मैं आपको इसके आधार पर बताना चाहता हूं मोबाइल क्या है। यह ज्योतिष की तरह मोबाइल ज्योतिष के भी अपने मूल सिद्धांत है। अंक ज्योतिष भी इसी तरह एक विज्ञान है। अंकों का जोड़, अंक कुंडली में अंक योग को परख, अंक दृष्टि की संपूर्ण विवेचना करना, फल कथन करना, एक कला तो ही है, कला ही तो है। मोबाइल भविष्यवाणी कला एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जीवन के समस्त गुण, दोष, भेद जाने के लिए सामर्थ्यवान है। जब हमने न्यूमरोलॉजी में सब कुछ सीखा तो इसमें को नहीं, कोई भी व्यक्ति मोबाइल ज्योतिष के सिद्धांत कंठस्थ करके निरंतर अभ्यास कर बुद्धि, विवेक, लगन व अनुभव के द्वारा मोबाइल के माध्यम से, फल कथन से, कला से में निपुण हो सकता है और किसी के जीवन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे सकता है। ये हमारी एक तरह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। अब ये क्यों बनी, कहां से बनी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बार बार हम लोग बेस नहीं पढ़ते। बेस तो हम एक बार ही पढ़ते हैं। विशेष सावधानी। अब मैंने आपको बताया मोबाइल ज्योतिष में फल कथन हेतु मोबाइल कुंडली बड़ी ही सेक्सी थी। इसकी रचना बड़ी ही सरल है। मोबाइल से चित्र के बारे में मिनटों में हम मालूम कर सकते हैं। मोबाइल अंक की रचना की गई विधियां हैं। इनमें मैंने स्लाइड लगा रखी है, उसे आप देखने का प्रयास करना। देखिए, 319 ये नोट्स के रूप में जो हमारे कैंडिडेट हैं सबको मिल जाएगी। यदि आज कोई नए व्यक्ति एक दो आए हुए हैं और वो जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ने का उन्हें पूरा अधिकार है, तो वैसे कॉन्टेक्ट करें। और इसकी मैं गहराई में जाऊंगा, 8 की जगह 10 क्लास में हो जाएंगे, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। पूरा समझाऊंगा घटना दुर्घटना कैसे कैसे हो। मोबाइल अंक की रचना की गई 319 और
675 और 284। 3 नंबर किसका है? गुरु का। 1 नंबर सूर्य का, 9 नंबर मंगल का, ठीक, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर चंद्र का और 5 नंबर बुध का, 2 चंद्र का, 8 शनि का और 4 सूर्य का। इस तरह से ये 9 अंक हैं। ये 9 अंक नहीं है, 9 ग्रह हैं। और 9 ग्रहों को हमने वैदिक ज्योतिष में 9 अंकों में तब्दील कर दिया। पहला अंक सूर्य का, दूसरा अंक चंद्रमा का, तीसरा अंक गुरु का और चौथा अंक राहु का, 5वां बुध का, छठा शुक्र का, 7वां केतु का, 8वां शनि का, 9वां मंगल का। इस तरह से ये 9 हमारे अंक हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, फिर मैं 9 के 9 अंकों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं आपको थोड़ी सी ये नए तरीके से पढ़ाऊंगा। बेस अच्छा हो जाएगा तो आपको आनंद आएगा। क्या ये बात मैं जो कह रहा हूं हाथ खड़ा करके बताएं, ठीक कह रहा हूं, अच्छा लग रहा है आपको? हाथ खड़ा करके बताएं। थोड़ा समय दूंगा लेकिन अच्छा बात। 2 आदमी को अच्छा लग रहा है, औरों को अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात। मोबाइल अंक में 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल अंक के मित्रजनों की जिनमें से 9 अंक इनकी विशेषताओं को अनुसार 3 भागों में बांटा गया है तथा विचारों के स्तर कर ऊपर की पंक्ति में 319 जो आत्मिक अंक है। आत्मिक हमारे आत्मिक इट मीन्स आत्मा का कारक है, इस तरह प्रकट करते हैं। मोबाइल अंक 3 का स्वामी गुरु, 1 का स्वामी मोबाइल 3 जो अंक है वो गुरु का और 1 सूर्य का और 9 मंगल का है। दूसरी जो लाइन आती है 675 उसे बौद्धिक बोलते हैं। भावनात्मक अंक, बौद्धिक स्तर प्रकट करने वाला। मोबाइल अंक 675 के स्वामी ग्रह क्रमशः शुक्र चंद्र बुध है। और तीसरी जो लाइन होती है 284 जो भौतिक अथवा सांसारिक अंक है। ये भौतिक अथवा सांसारिक स्तर के घोतक है। मोबाइल अंक 284 के स्वामी ग्रह ऋणात्मक शनि और सूर्य क्रमशः मोबाइल अंक में 2 4 का मतलब क्या होता है? केतु और राहु जैसे ही फल प्रदान करते। मोबाइल अंक की तीनों आड़ी पंक्तियां त्रिगुण, सत्यगुण, राजस्य गुण, तामसिक गुण। मोबाइल अंक किसी भी व्यक्ति में 5 तत्वों की प्रधानता एवं 5 ज्ञान इंद्रियों की शक्ति होती है। आत्मिक, बौद्धिक, भौतिक विकास की उसकी जन्म तिथि के अनुसार होती है। किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जन्म तिथि से जो अंक जिस पंक्ति में आएगा उसके अनुसार ही उसकी विचारधारा, समूचा जीवन के बारे में मालूम हो जाएगा। मैं आपके मोबाइल नंबरों को भर के भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा अभी आज आपकी पहला दिन है और 2 टाइम की क्लास पढ़ाऊंगा तो काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, जब हम मोबाइल लेने इसके बाद ये बताया, अब फिर एक छोटी सी बात बताता हूं जो पहले बताने थी मैं बात बता। जब हम मोबाइल लेने के लिए दुकान पे जाते हैं, मोबाइल नंबर के बारे में दुकानदार को कौन सा नंबर अच्छा है या कौन सा बुरा है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। विशेष सावधानियां हैं। हमें भी उस नंबर के विषय में कुछ जानकारी नहीं होती। नंबर लेने के बाद हमारे साथ कोई घटना अच्छी या बुरी घटती है तो हमें परेशानियों का सामना करना। मोबाइल नंबर में सारा खेल अंकों का होता है। अंकों का संबंध ग्रहों से होता है और ग्रहों का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से होता है। यदि हम किसी न्यूमरोलॉजी से सलाह करके मोबाइल नंबर लें, वह नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके लिया जाए तो हमारे अनुकूल ग्रह से संबंधित नंबर लिए जाए तो हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रह सकती है। हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 8 होता है तो इससे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम 8 नंबर टोटल लेते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। 5 नंबर लेते हैं तो 5 नंबर बुध का होता है तो सभी ग्रहों का मित्र है तो बैलेंस नंबर होने के कारण जिंदगी में अनुकूलता आती रहेगी।
यदि हमारे मोबाइल का टोटल 4 नंबर आता है तथा नंबर अचानक से संघर्ष करवाता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा देता है, इसलिए मोबाइल का टोटल 4 भी नहीं देना चाहिए। अब मैंने आपको बताया, अब मैंने बताया जब हम दुकानदार के पास गए, ना दुकानदार को पता और ना हमें पता हम क्या ले रहे हैं। हम किसी एक न्यूमरोलॉजिस्ट ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं। ज्योतिषी मोबाइल के नंबर को देखता है। नंबर 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। जब वो 1 से लेके 9 नंबरों को देखता है और वो उसके जीवन में आने वाली परेशानियों को देखता है, तब उसे अनुभव होता है कि इसके पास कोई ना कोई एक नकारात्मक ऊर्जा का भाव आ चुका है, जिसके कारण ये परेशान हो है। नंबरों से सकारात्मक ऊर्जा और नंबरों से ही नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। क्या बताया? नंबरों से ही सकारात्मक और नंबरों से ही नकारात्मक। अब हमें ये ज्ञान नहीं है सकारात्मक कौन सा है और नकारात्मक कौन सा है, तो इसलिए हमें नंबरों को देखना पड़ेगा और जब हम नंबर सही ले लेंगे तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा होगी। अब देखिए, हमारे भाग्य में नकारात्मक ऊर्जा का भाव लिखा था, लेकिन हमने अपने कर्म के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा अपनी दिशा को पलट दिया, तो हमने अपने भाग्य को सही बना लिया। दोस्तों, थोड़ा सा कर्म और भाग्य पे विश्वास करो। भाग्य कहां से बना? कर्म से। कर्म कौन सा करा? सही कर्म। आप समझ गए मेरी बातों को? तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद मैं इनके सारे के सारे युक्तियों को जोड़ने के तरीके बताऊंगा। इसका न्यूमरोलॉजी के पार्ट के साथ में जोड़ के चल रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब मैंने आपको इतना बता दिया, बौद्धिक, व्यापारिक, मेहनत, 3 हमारे योग बनते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हर ग्रह का क्या महत्व है। तो आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए? हर नंबर हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है और हर नंबर हर व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है। आप समझ गए? बुरा नहीं। अब जैसे मैंने बताया, 1 नंबर का स्वामी ग्रह सूर्य है। अंक कुंडली की ये प्रथम पंक्ति में आता है, इसलिए ये आत्मिक अंक है। यह किसी भी व्यक्ति के आत्मिक स्तर का बताता है। व्यक्तित्व स्वतंत्र होगा, गर्व होगा, अहंकार होगा, नियंत्रण होगा, आत्म प्रशंसा होगा, मौलिकता होगी, नवीनतम भाषण कला, चुस्ती, जीवन शक्ति आदि का सूचक होगा। जिस व्यक्ति की अंक कुंडली में यह अंक हो, वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी, सभ्य पर भरोसा रखने वाला, स्वाभिमानी शासक होगा, अधिकारी होगा, शूरवीर होगा, चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, स्पष्टवादी होगा, क्रियाशील होगा, उदार होगा, परोपकारी होगा, कुछ घमंड एवं अहंकारी होगा, शत्रु जनित उन्नति करने वाला तथा डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम तथ्यों के आधार पे, हम आदमी के कार्य के वर्किंग के अनुसार ये हम अंदाज लगा सकते हैं ना। 1 नंबर क्या है? राजा है, सूर्य है। सूर्य वाली सारी प्रवृत्तियां इस व्यक्ति के अंदर हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 1 नंबर सूर्य हो गया। अब सूर्य नंबर कौन, किस व्यक्ति को लेना चाहिए? अब ये आप लोगों को पता है इस बारे में? किस व्यक्ति को लेना चाहिए? जिस व्यक्ति को यश, नाम, मान, सम्मान प्राप्त करना है। उसके पास पैसा तो है, मान सम्मान नहीं है, ताकत तो है, मतलब उसके पास हथियार तो है पर ताकत नहीं है, उसके मान सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो उसे 1 नंबर का इस्तेमाल। अब बात आती है 2 नंबर की। मैं दोस्तों 9 के 9 नंबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। हमें कौन कौन सा नंबर को अपने पास रखने से फायदा होगा, कौन कौन से नंबर को अपने पास ना रखने से नुकसान। चंद्रमा, यह कुंडली में तृतीय पंक्ति में आता है। यह संसारिक एवं नीच प्रवृत्ति का कवर। यह एक सुखदायी, दया, प्रेम, यात्रा एवं ऐश्वर्य का सूचक है। जिन व्यक्ति को कुंडली में यह अंक आता है, वे परिवर्तनशील होते हैं, समय अनुसार सभ्य को ढाल लेते हैं,
ये कला प्रेमी तथा सहनशील होते हैं। एक योजना अधूरी छोड़कर नई की ओर चल देते हैं। इनमें धैर्य की कमी होती है, आत्मविश्वास भी कम होता है। ये भावुक होते हैं। गृहस्थ जीवन सफल कम ही होता है। ये बुरे स्वभाव के औरतों के पीछे दौड़ने वाले होते हैं। काफी धन की हेराफेरी करने वाले पाखंडी एवं चुगलखोर भी होते हैं। इस अंक का अन्य अंकों के साथ योग भी कुछ बुरा ही प्रभाव देता है। इनको शराब आदि की नशे की लत हो। ये कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर के मैंने बताया, कौन कौन जानता है? यही बात है। तो जो मैं बता रहा हूं तो आप अच्छा लग रहा है आपको जो बता रहा हूं मैं? ये पूरा बताओ 9 नंबर तक आपको। हाथ खड़ा करके बताओ जिससे आपको अच्छा लगे। विजय जी, विजय, हाँ विजय शाह। ये चीज आपको लोशो गिड में भी काम आएगी और न्यूमरोलॉजी में भी काम आएगी, क्योंकि अंकों का महत्व सब जगह एक ही होता है। रोटी एक ही होती है, रोटी में से क्या बना रहे हैं वो अलग बात। आटा तो आटा ही है, गेहूं तो गेहूं है। बहुत बिजी रहता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे नाश्ता भी करते हैं, लंच भी, डिनर भी कर लेता हूँ। अच्छा, 3 नंबर, अंक 3 का स्वामी गुरु है। यह अंक प्रथम पंक्ति में आता है तथा व्यक्ति की आत्मिक शक्ति का भी द्योतक होता है। यह बुद्धि, ज्ञान, सूझबूझ, धन, सफलता, निरंतर फैलाव, वृद्धि, विकास व संपन्नता का सूचक है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अंक आता है वह व्यक्ति ऊंचे उठने का इच्छुक, सम्मान प्राप्त करने वाला। मैं आपके मोबाइलों को भी चेक चेक करवाऊंगा और आप अपने अपने मोबाइलों का टोटल कर लो। बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप मेरा अच्छे तरीके से साथ देंगे तो मैं आपको मोबाइल से कुंडलियां देखनी सिखा दूंगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में अंक आते हैं वह व्यक्ति ऊंचे उठने का इच्छुक होता है। 3 नंबर, 3 नंबर गुरु का है। अगर आपके मोबाइल में 3 नंबर है, आप में आध्यात्मिकता की भावना होगी, बड़ों की इज्जत करने की भावना होगी, आदर्शवादी व्यक्ति होंगे आप, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, दानवीर होंगे, ज्ञानी, शांतित, विद्वान, परोपकार और सामाजिक कार्य में पूरी तरह लेती है। ये अधिकार उच्च पदार्थ, मधुर भाषा, कोमल हार्ट, न्यायप्रिय एवं खुशकिस्मत होते हैं। 3 नंबर मैंने बताया। अब मैंने बताया 4 का श्लोक। यह ग्रह ऋणात्मक है। यह अंक तृतीय पंक्ति में आता है एवं किसी भी व्यक्ति के संसारिक स्तर का द्योतक है। यह अंक व्यवहारिक घमंड, शक्ति, आर्थिक स्थिति, अचानक लाभ, हानि, दिखावा, आडंबर, प्राप्ति तथा पदार्थवाद का सूचक है। जिन व्यक्ति की कुंडली में यह अंक आता है वे साहसी, नई राह निकालने वाले, अभिमानी एवं ढोंगी होते हैं। ये व्यक्ति आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, पुरानी प्रथा में विरोध तथा नई प्रथा में अगुवाई होते हैं। ये व्यक्ति संघर्षशील होते हैं, शारीरिक कष्ट, दुर्घटना का संभावना रहती है और गृहस्थ जीवन में शांत कम ही हो। अंक 5, अंक 5 का स्वामी ग्रह बुध है। यह अंक तृतीय पंक्ति में आता है। इसने बौद्धिक तथा भावनात्मक स्तर, ऐसे व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ, यह बुद्धि, विवेक, चतुराई, भाषा, विद्या, विद्वान, गणित, व्यापार एवं सीखने की क्रिया का सूचक है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह अंक आता है ये उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, मिलनसार तथा कुटिल होते हैं। ये चिंता युक्त, जल्दबाज और चिड़चिड़े भी होते हैं। दिमाग की ताकत उत्तम होती है, तंतु विकार की संभावना रहती है।
लास्ट में क्लास में खोलूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कितना आपको अच्छा लगा, कैसा लगा। नंबर 7, 6, ये शुक्र है, यह अंक द्वितीय पंक्ति में आता है। इस तरह भौतिक एवं भावनात्मक स्तर का द्योतक है। यह सामाजिक प्रेम, संगीत, कला, सहानुभूति तथा दया के सूचक है। जिन व्यक्ति के कुंडली में यह आता है, वे मिलनसार लोगों में लोकप्रिय, संगीत, कला व साहित्य प्रेमी होते हैं। इनका गृहस्थ जीवन उत्तम होता है। इस नंबर 7, इस अंक का स्वामी ग्रह चंद्रमा भी होता है और केतु भी होता है। क्या बताया? चंद्रमा भी और केतु भी। क्योंकि 4 नंबर सूर्य राहु की तरह नेचर होता है, 7 नंबर चंद्रमा, सॉरी राहु, और 7 नंबर चंद्रमा केतु की तरह होता है। यह अंक द्वितीय पंक्ति में इस प्रकार का भौतिक भावनात्मक स्तर का होता है। यह अंक प्रसिद्धि, प्रभाव, तरक्की, उन्नति, प्रगति, हिम्मत, मानसिक शक्ति, जल यात्रा, परिवर्तन आदि का सूचक है। जिन व्यक्ति की कुंडली में यह अंक आता है, वे दूसरे की मन की बात जानने वाले तथा समझने में सामर्थ्य रखने वाले होते हैं। धन संग्रह करने वाले, यात्री, चित्रकला प्रेमी, कवि, लेखक, धार्मिक कार्य में रुचि रखने वाले, लकीर के फकीर और ज्योतिषी भी होते हैं। अगर 7 नंबर आपके पास है तो इस तरह के होते हैं। अंक कुंडली में केंद्र में होने के कारण इस अंक का सब अंकों के साथ योग हो सकता है। अंक का स्वामी ग्रह शनि है। यह अंक तृतीय पंक्ति में आता है। इस तरह भौतिक एवं सांसारिक स्तर का भी सूचक है। यह अंक विधन, रुकावट, मृत्यु, रोग, भ्रष्टाचार, हानि, भय, विलंब, अधूरापन, नष्ट होना सूचक है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह अंक आता है, उनकी जीवन में संघर्ष 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 ही रहता है। जिनकी जीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन शक्ति घट जाती है, जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं तथा गृहस्थ जीवन में अशांत रहता है, ऐसे व्यक्ति नीच प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। 9 नंबर, अंक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। यह अंक प्रथम पंक्ति में आता है। इस तरह आत्मिक स्तर का घोषक है। यह स्वतंत्र चालकों की चुस्ती, फुर्ती, शक्ति, साहस, क्रोध, जीवन शक्ति, उत्साह, जोश, उत्तेजना, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, हिम्मत का सूचक। जिनकी कुंडली में यह अंक आता है, वे डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, कारीगर, पुलिस व सेना अधिकारी, साहसी, सूझबूझ वाले, जल्दबाजी, पहल करने के बाद सोचने वाले, यत्नशील, कठिनाइयों से न डरने वाले, संघर्ष करने वाले एवं नियमों का पालन करने वाले होते हैं। यदि इस अंक का अंक 8 के साथ किसी प्रकार योग हो जाता है, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। दुर्घटनाएं प्राय घटित होती हैं, जिनसे जीवन को खतरा रहता है। बुरी आदतों की ओर झुकाव की संभावना जाती है। अब मैंने आपको 9 के 9 अंक के बारे में बताया कि 1 से लेके 9 अंक होने पर इस किस नेचर का व्यक्ति होगा। अगर आपके मोबाइल के नंबर इस तरह के आते हैं, तो आपका इस तरह का नेचर हो सकता है। यदि अधिकांश भौतिक संस्था 1 नंबर 1 अंक जन्म कुंडली में हो, तो व्यक्ति व्यापारिक रुचि वाला, बड़ी व्यापारिक संस्थाओं का मालिक, प्लानिंग, क्रय विक्रय में सफल होता है। ये स्टेनो, स्टोर कीपर, क्लर्क भी हो सकते हैं, अच्छी प्रगति करते हैं। 2 नंबर, अधिकांश आत्मिक भावनात्मक अंक हो, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, वकील, जज, अधिकारी, इंजीनियर, कलाकार, संगीतकार भी हो सकते हैं। 3 नंबर हो, संसारिक एवं कम आध्यात्मिक हो, तो जीवन संघर्ष में होता है। 4 नंबर, भावनात्मक तथा साथ में आत्मिक अंक में भी हो सकता है, डॉक्टर, जज, लेखक, कहानीकार। 5 नंबर, भौतिक तथा साथ में संसारिक अंक हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, ये व्यापार में ख्याति प्राप्त करते हैं। 6 नंबर, आत्मिक एवं बौद्धिक अंकों का साथ अधिक प्रभावकारी होता है, संसारिक अंकों का जीवन में संघर्ष रहता है। तीनों स्तर में किन किन अंकों की प्रधानता है, इसका विचार बड़े सूझबूझ के साथ करना चाहिए। यह विचार करने से किसी व्यक्ति का जीवन 7 मिनटों में जाना जा सकता है और आपका जीवन जरा सी सही मार्गदर्शन से बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है, और जरा सी नजर गिरने से आपका जीवन स्तर नीचे गिर सकता है। ठीक है, अंकों तथा एवं सूचक ग्रहों की दृष्टि संबंध अर्थात योग बड़ा महत्वपूर्ण। अंक कुंडली में ग्रहों का योग विचार तथा सूक्ष्म फल
प्राप्त किया जा सकता है। जिन जिन अंकों एवं अंकों की सूचक ग्रहों की दृष्टि संबंध योग हो सकता है, यह फल से मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको बताया। ये जो मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया अभी, ये आपको जी एक अलग अलग तरीका लगा? हाँ जी, आप बहुत अलग तरीका लगा। आप सब कुछ यस सर। जैसे कि, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, यस सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ। हमारी मोबाइल 9 अंकों के होते हैं। हमें 9 अंकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस अंक का क्या महत्व है। कोई नहीं पढ़ाता इस चीज को, मैं पढ़ा रहा। और फिर मैं आज आपको मैं ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी कई तरीकों से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको लास्ट में आके 2-3 क्लासों में प्रैक्टिस करवाऊंगा, युक्तियों की, मोबाइल लगाने की करवाऊंगा। ठीक है, आप भी कोई चिंता ना करें, आप इत्मीनान से, विश्वास से क्लास में रहें। ठीक। आप देखिए दोस्त, थैंक यू। हाँ जी, मोबाइल का विवरण देखिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सब बातों का ध्यान देने का। मोबाइल का विवरण, वर्तमान समय में अगर हमारे करीब कोई है तो कौन है? ना बाप हमारे करीब है, ना माँ हमारे करीब है, ना पत्नी हमारे करीब है, ना बेटा हमारे करीब है, ना बेटी हमारे करीब है। यदि कोई करीब है तो वो कौन है? मोबाइल। हम सोते टाइम भी मोबाइल को ऑफ करते हैं और सोते उठते सार भी मोबाइल को ऑन करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या इस बात से हाँ सहमत जी। हैं या नहीं है? है। आप, हाँ, आप मोबाइल के द्वारा, मैं आपको दावे से कहता हूं, ज्योतिष का ज्ञान पढ़ने से या रटने से नहीं आता। किसी भी चीज का ज्ञान अंदर से फूटता है। एक एसडीएम, डीएम, एक प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, वो ऊपर वाला उसे बना के भेजता है और पृथ्वी पे आके तो उसे तराशा जाता है। कर्म से ही तो भाग्य का निर्माण होता है। ऐसे कोई भी नहीं बन सकता किसी ऊंचे पद का। यदि आप आज इस योग्य हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कल आप समाज का भला करेंगे, तो ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए इस पृथ्वी पे भेजा है। इतने लोग हैं, आप 15 ही आदमी मेरी क्लास में क्यों? सोचो। जब हमने देखा हमारे करीब कौन, जो हमारे करीब होगा उसका असर ही हमारे पे जाएगा। अगर सर्दी के मौसम है तो हमें ठंड लगती है, और गर्मी के मौसम है तो हमें गर्मी लगती है। ऐसा होता है ना, क्योंकि वो वातावरण ही ऐसा है। तो इसी तरह से जो हमारे मोबाइल का नंबर होगा, वो हमारे ऊपर एक तरह की उसकी ओरा काम करेगी। उसके नंबर के अनुसार हमारा नेचर बनता चला जाएगा। जैसे कहते हैं, सोबत का असर रंग लाता है ना, उसी तरह से आपकी सोबत उस मोबाइल के साथ जुड़ जाएगी, और मोबाइल, और जिसकी एनर्जी लेवल हाई होगा, वो उस नेचर का बनता है। जैसे वर्त का, देखिए मैंने एक बात और बताई थी आपको, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। प्राचीन काल में युद्ध ईंट पत्थर लाठी डंडे भाले से होते थे, और आज के समय में युद्ध बंदूकों गोलियों से होते हैं। वर्तमान में युद्ध मिसाइलों से भी होते हैं। कुछ भी नहीं बदला। अगर बदला है तो समय के अनुसार कार्य करने का नजरिया या कार्य करने का तरीका बदला है। काम वही के वो, जो कल थे वही आज। हाँ ना तो बोल दो हाथ उठा के। जो मैंने बात बताई है, समझाई, अच्छी आपको फॉलो करी नहीं करी? मैं देखिए, मैं टाइम टाइम पे ज्योतिष का ज्ञान आपको इतना सशक्त देता रहूंगा। ईश्वर ने शायद आपको मेरे साथ इसलिए जोड़ा है। पहले हम गुरुओं के सानिध्य में रहते थे, तो हम पे प्रभाव किसका था? गुरुओं के तत्व। आज हम किसके सानिध्य में रहते हैं? मोबाइल के। और मोबाइल क्या है? राहु। आपको पता है मोबाइल क्या है? राहु।
तो मोबाइल के आधार पे आपका नेचर कैसा बना? राहु की प्रवृत्ति, हमेशा अचानक किसी भी काम की प्रवृत्ति का हो, अचानक अपने फायदे की सोचना। आज के तारीख में मानव का अगर नेचर है तो अपने फायदे की सोच रहे ना, इसी कारण से मानव के ऊपर मोबाइल की एनर्जी काम कर रही है। मोबाइल आज हमें सोने या जागने के वक्त मोबाइल को ही देखते हैं तो वही काम कर रहे हैं। मोबाइल नंबर के बारे में हम जानते हैं, जब हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे या कोई मोबाइल लेते हैं तो मात्र दुकानदार हमें क्या कहता है, 4-5 नंबर दिखा देता है, हम उनमें से एक नंबर को ले लेते हैं। ना दुकानदार को पता कि कौन सा मोबाइल अच्छा है और ना व्यक्ति को पता। बस वो तो ये देखेगा लाल रंग है, ऊपर का कवर अच्छा है, और ये देखेगा एक नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, पर इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं होता। जबकि एक बार कोई नंबर रिपीट होना वो गलत होता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हम उसी नंबर को लेते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर था। अब मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछता हूं, बहुत अनुभव की बात पूछता हूं। अगर आपके शुगर की बीमारी है तो क्या आप चीनी खानी खाएंगे या चीनी छोड़ेंगे? बोलिए। चीनी छोड़ेंगे। छोड़ देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो उस नंबर को आप छोड़ेंगे या उसी रखेंगे? बोलिए रितु जी, छोड़ेंगे ना? तो ये छोड़ना, नंबर को छोड़ के सही नंबर को लेना, ये किस पर निर्भर करता है? हमारे विवेक पर। किस पर निर्भर करता है? हमारे विवेक पर। अगर हम उन बातों में विश्वास करते हैं तो उन बातों को करेंगे। अब हमारे भाग्य में सुधरना लिखा है तो हम अपने दिनचर्या को बदलने का प्रयास करेंगे, सही व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही हमें नंबर मिलेगा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छी लगी ये बातें? बताओ। हाँ जी सर, अच्छी लगी। मोबाइल नंबर की एनर्जी हमारे लिए कितनी उचित है और कितनी अनुचित, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। हम 3 विधियों के द्वारा मोबाइल नंबर की एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। 3 विधियों के द्वारा। अंकों का महत्व। देखिए, डिस्टर्ब नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं बंद कर दूंगा फिर। मैं मन से पढ़ा रहा हूं, और अगर आप एजुकेशन में डिस्टर्ब करते हैं तो आपका गुरु तत्व खराब हो जाएगा और आपको ज्ञान जीवन में आपकी संतान पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी आमदन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं बंद कर देता हूं। गुरु तत्व तो खराब हो जाएगा। देखिए, अंकों का महत्व। अंकों का महत्व क्या है? फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। दोस्तों, मैं मन से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर 1, इस नंबर से हम, देखिए अंकों का महत्व क्या है। 1 नंबर से हम अपना कैरियर बनाते हैं और यश की प्राप्ति करते हैं। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ में ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा मूल्यांक और हमारा मोबाइल नंबर आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं। ये भी प्राप्त करने का, देखने का तरीका है। दोस्तों, अगर किसी को, हमारे लोशो गेट की हमने किताब लिखी है, नहीं सुधरेंगे। हमारे हिंदुस्तान में डंडे के यार हैं लोग, नहीं सुधर सकते। क्या करें? पूरा देश बदल गया, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी वही प्रथा है, डिस्टर्ब करना। इसलिए यहाँ के लोगों का भला नहीं होता। हम पीटते हैं अपनी पुराने नीचे बुरी आदतों को, जो मैं बदलने के बारे में बता रहा हूं। जो चीज हमारे पास है, अगर हम उसे नहीं बदलेंगे, समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो हमें कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। हम उसी धुरी पे चल रहे हैं। नंबर 2, चंद्रमा। विवाह से संबंधित व्यापारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते,
उच्च मानसिकता, निर्णय शक्ति के बारे में जानते हैं। 2 नंबर चंद्रमा का होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में चंद्रमा के 2 बार नंबर है तो आपका नंबर अच्छा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा 15 दिन अच्छा होता है, 15 दिन बुरा होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने मोबाइल का टोटल 2 नंबर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगा। जिनका मोबाइल नंबर 2 है, आप एक काम कीजिए, अपने मिलने जुलने वालों के 10-10 मोबाइल नंबर चेक करो। कल मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद बताना कि उनके नेचर कैसे हैं। सब अपनी अपनी एक प्रोफाइल तैयार करो और मैं आपको रिसर्चिंग नेचर के बारे में बताना चाहता हूं। मैं 2 बार आपको वो लिखूंगा, पूछूंगा आपसे कितने लोग 10 व्यक्तियों की मुझे डिटेल देंगे, अपने मिलने वालों को 10 मोबाइल नंबर की। हाथ खड़ा करके बताएं। जो हाँ कहेगा मैं उससे पूछूंगा और किसी से नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तुम नहीं चाहते पढ़ना तो मत पढ़ो। इसलिए पैसे का महत्व ज्ञान में सब में पहले है। जब हम पैसा नहीं दे पाते तो हम उसका महत्व भी नहीं समझते। जब पैसा जाता है तो महत्व भी जब ही समझते हैं इस जीवन का। मैं 4 आदमी हैं, कोई बात नहीं, मैं आप चारों से ही मैं लेना चाहूंगा। कल मुझे आप 10 व्यक्तियों के मोबाइल नंबर, उनके नाम और वो किस नेचर के हैं, जो नेचर मैं बता रहा हूं वैसा है या नहीं। उमा शंकर जी, मैं आपसे भी इच्छा रखूंगा, आप दुकान पे बैठे बैठे, अपना शॉप पे बैठे बैठे। विजय शाह जी, मैं आपसे भी इच्छा रखूंगा कि आप ये इसकी रिसर्च कीजिए, पीएचडी कीजिए। दिव्या जी, आपसे भी उम्मीद करूंगा। 3 नंबर गुरु, इस संबंध से ज्ञान, परिवार, आत्मिकता, स्वास्थ्य आदि। 3 नंबर किसी का होता है तो वो आध्यात्मिकता में ध्यान ज्यादा रखता है, ये नंबर चल जाता है एक बार। 4 नंबर राहु, संपत्ति, मानसिक सोच, जीवन में तरक्की। 5 नंबर बुध का, ज्ञान का कारक, बुध का ज्ञान का कारक, बुद्धि, संतुलन, धन। 6 नंबर शुक्र का, पारिवारिक, लग्जरी, सहयोग, मित्रता, सलाहकार। अब आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ठीक है। आपका 5 और 6 नंबर, अगर आपको कोई जानकारी ज्यादा नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपना 5 और 6 नंबर में से एक नंबर रख लें और आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तब आप पढ़ें और कुछ सीखें। आपको नहीं पढ़ना तो मात्र मैं कंसल्टेंसी 1100 रुपए लेता हूं, उसमें मैं आपको बता दूंगा आप कौन कौन सा नंबर लें। 6 नंबर शुक्र का, केतु, संतान क्षेत्र, अध्यात्म, मोक्ष, पुत्र का कारक। 8 नंबर शनि, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, सेवा, ज्ञान का क्षेत्र। ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, सेवा, ज्ञान का क्षेत्र। मंगल, यश व प्रसिद्धि, जीवन में सफलता और काम का जुनून। यश व प्रसिद्धि, जीवन में काम का जुनून रहता है। 9 नंबर। अब मैंने आपको बताया हम नंबरों के द्वारा जान सकते हैं हमारे पास किस नंबर की कितनी एनर्जी है। यदि एनर्जी हमारे अनुकूल है तो हम वो नंबर रखना चाहिए, अगर अनुकूल नहीं है तो हमें अपना कार्य के अनुसार उन नंबरों को अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहिए। मूल्यांक 2 के द्वारा जाने हमारे लिए उचित नंबर कौन सा रहेगा। विधि नंबर 2 अब मैं आपको बता दूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1-10-19-28 एक नंबर में हुआ है तो उस व्यक्ति को कौन सा नंबर लेना चाहिए? क्या आपको अपने अपने जन्म के बारे में पता है? लवेन्या जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर रखा है, देखिए मैंने बंद, मुझे मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, और फिर डिस्टर्ब कर रहे थे तो मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाता है तो मुझे दुख होता है। अब लोग नहीं सुधर रहे तो मुझे अपने को सुधारना पड़ा।
एक नंबर 1-10-19-28 मोबाइल नंबर लेते समय फिर मैं कह रहा हूं, हम वैदिक ज्योतिष को नहीं पढ़ पाते, इतनी बड़ी है। दूसरा, हम ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, हमारा नेचर फाइनेंशियल को देखना है। पैसा, ज्ञान के आगे पैसे का कोई महत्व नहीं। 2 नंबर जो मैंने बताने का प्रयास किया, किसी व्यक्ति का जन्म 2-11-20-29 को हुआ है, आपके मोबाइल का नंबर 2 अंक की पुनरावृत्ति आपके लिए शुभ रहेगी। मोबाइल नंबर लेते समय देखिए, अगर आपका जन्म 2 तारीख को है तो आपको अपने नंबर की 2 की पुनरावृत्ति लेनी अच्छी है, क्योंकि आपका जन्म का जो डेट है 2 है। मोबाइल नंबर लेते समय यह ध्यान रखें, नंबर का योग 1 या 6 हो, क्योंकि 2 का 1 भी मित्र है और 6 भी मित्र है, तो 1 अंक जरूरी है। हालांकि मैं बताना चाहता हूं 7 अंक की पुनरावृत्ति इस सौभाग्यशाली है, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 7 या 77 या 777 विशेष लाभ पर मोबाइल नंबर का योग 7 कर सकते हैं, परंतु 4 या 8 का योग हमेशा हानिकारक है, क्योंकि 2 का 4 शत्रु है और 2 का 8 भी शत्रु है। ये तरीका समझा आपने? फिर मैं कहता हूं, हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। बस गणेश जी ने हाथ खड़ा करा है, कोई बात नहीं। देखो, जितना आप करोगे वो आपका फायदा है। मेरा तो ईश्वर ने मुझे कोई काम करने के लिए पृथ्वी भेजा है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, और ना मैं ये देखता हूं कि कितने लोग आते हैं मेरे पास। मुझे इतना पता है कि मैं सच कर्म करूंगा तो भविष्य में जरूर कामयाब हूं। और आप लोग की कृपा से मैंने जब से पढ़ा शुरू करा है, मेरे पास निरंतर लोग रहते हैं और लोग के फोन भी आते हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा तरीका पसंद ना आता हो, ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों में इतनी ही सोच हो। तो मैं अपने तरीकों को दिन प्रतिदिन सुधारने का प्रयास करता हूं और ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। 3 नंबर, यदि किसी का जन्म जो है डेट 3 नंबर में हुआ है, मूल्यांक है, तो उस व्यक्ति को देखो, यहां से आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा मोबाइल नंबर लेना है। जब आप ये समझ जाएंगे आपको कौन सा मोबाइल नंबर लेना है, तो आप समस्या खत्म हो गई। 3 नंबर वाले जो 9 भी अच्छा फल कर, परंतु 2, 4, 8 का योग हानिकारक हो सकता है। मोबाइल का जो रंग है पूर्ण आंशिक रूप से गोल्डन, ऑरेंज या पीला होना चाहिए। 999 या 999 आना शुभ रहेगा। 3 नंबर वाले मोबाइल नंबर का योग 9 भी अच्छा है, फल प्रदान कर सकता है, परंतु 2, 4, 8 का योग हानिकारक है 3 के जन्म वालों का, क्योंकि 3, 4 और 8 अच्छे नहीं। 4 नंबर, आपको अपने मोबाइल के नंबर का योग 5 या 6 रखना चाहिए। यदि इससे 1 नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है तो बहुत ही अच्छा है। नंबर के अंत में 1 या 5 आना सौभाग्यकारी रहेगा। अगर इसमें 1 की पुनरावृत्ति है, आखिर में 1 या 0 है, तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु 4 या 8 का योग हानिकारक हो सकता है। कारण क्या है? हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 को और 4 को शत्रु नहीं माना गया, और वैदिक में 1 को और 4 को शत्रु माना जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपका विकास करेंगी और यही छोटी छोटी बातें आपका विनाश करेंगी। आप पढ़ने के तरीकों को समझें। 5 नंबर, जिसका मूल्यांक 5 हो, तो उन व्यक्ति को 5, 55, 555, 1, 11, 111 या 15 हो, यह आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी हो, परंतु 2 का योग हानिकारक हो सकता है। 2 के लिए 5 और 5 के लिए 2। अच्छा, मोबाइल का रंग क्रीम या पीला छोड़कर कोई भी उत्तम। मैं वास्तु के हिसाब से आपको रंगों के बारे में बता। मूल्यांक 6, जन्म तारीख
मूल्यांक 6, जन्म तारीख 6/15/24। ऐसो को 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अंत 1 या 6 होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अपने मोबाइल का रंग सफेद और सिल्वर सौभाग्यकारी होगा। 7 नंबर, जन्म तारीख 7/16/25। 7/16/25। अपने मोबाइल के नंबर का योग 6 हो तो अति शुभ है। मोबाइल नंबर के अंत में 9 अंक की पुनरावृत्ति शुभ रहेगी, जैसे 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अंत 1 या 6 से होना चाहिए। आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 6 और 1 का योग अच्छा है, 6-6 भी अच्छा है। मोबाइल का रंग सफेद और सिल्वर होना चाहिए। मूल्यांक 7 के जन्म लेने वाले 2, 7, 9 उत्तम है। 1 नंबर से 7 नंबर की पुनरावृत्ति शुभ कारक है। अतः 7 या 9 नंबर की पुनरावृत्ति आपका सौभाग्य का द्वार खोल सकती है, जैसे 77, 777, 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मोबाइल का रंग हरा छोड़कर सभी रंग शुभ है। क्रीम सिल्वर रंग 7 वालों के लिए हरा रंग नहीं होना चाहिए। 8 नंबर मूल्यांक, अगर किसी का जन्म मूल्यांक 8 है, 6 अंक की पुनरावृत्ति होती है। मोबाइल का रंग काला या ग्रे या भूरा श्रेष्ठ है। देखिए, इनसे आपकी वास्तु की भी हो जाता है। 6 की पुनरावृत्ति अधिक होने से आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे 66, 666, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर के अंत में 0 या 6 अंक शुभ है। मोबाइल नंबर के शुरू में या अंत में 8 अंक नहीं होना चाहिए। अंक शास्त्र के अनुसार मोबाइल नंबर में अंक 8 की पुनरावृत्ति का होना शुभ नहीं होगा, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, खर्चे में वृद्धि होगी। अगर आपके मोबाइल में ये नंबर बार बार आ रहा है तो जल्दी आपका नंबर बदल लें, यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। मोबाइल का रंग काला, ग्रे या भूरा श्रेष्ठ होगा। मूल्यांक 9, जन्म तारीख 9/18/27। आपके मोबाइल के नंबर का योग 9 या 6 शुभ है। मोबाइल नंबर के मध्य में 6 या 9 की पुनरावृत्ति शुभ है, जैसे 69, 69, 69। यह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। 999, 999 वाले नंबर होने से का प्रयास करना चाहिए, सौभाग्यशाली है। अंक शास्त्र के अनुसार अंक 9 बहुत ही शुभ माना गया है। अंक मोबाइल नंबर में सबसे अधिक बार होना भाग्य को बलवान बनाता है। यह धन वृद्धि में मददगार होने का सूचक माना जाता है। मोबाइल का रंग यथा संभव लाल, मैरून, गोल्डन रखने का प्रयास करना है। जिसका नंबर 9 बार ज्यादा आएगा वो व्यक्ति मंगल प्रबल होगा। आज मैंने आपको इतना पढ़ाया है, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप भूल जाएंगे। मैं कल ये चाहूंगा आप रिसर्च करके आए। एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लोग जल्दी भागते हैं, जल्दी आते हैं। अब मैं खोलूं, बातचीत करना चाहेंगे कुछ या दी एंड करूं? बोलिए। 3, 4, 5 मिनट रह गए हैं, अब नया टॉपिक चालू नहीं हो सकता। क्या आपसे कोई सवाल करूं, जवाब करूं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज हाँ जी। हाँ, उमा शंकर जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कोई भी मोबाइल नंबर में 4 बार 7 आए तो क्या होगा? 3 से ज्यादा। देखिए, हाँ, 4 बार 7 अच्छा नहीं होता। ये देखो बेस, ये हम अपने अच्छेपन के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हम इस तरह के नंबर ले लेते हैं, बिजनेस की टेक्निक के लिए, कि लोग हमें पहचाने इस नंबर पर। बस अभी मैंने आपको बताया, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से मैं सबके बताऊंगा, सबके। अभी आप पहली क्लास है मोबाइल की, अभी मैं 8-10 क्लास करूंगा और आपको मोबाइल नंबर लगा के भी बताऊंगा। अभी आपने लोशो गिड में आप अपना मोबाइल नंबर लगाओ 492357 तो 3 बार 7 आ जाएगा। अगर 3 बार 7 आता है तो वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन का, धोखे का, संतान का, परेशानी का कारक है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं, यदि हमें ज्ञान मिल गया किसी चीज का और हमारे में सुधार आ गया किसी चीज का,
तो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? अभी मैंने आपको समझाया, शुगर है, चीनी नहीं खाएगी। हमारे जीवन में कोई परेशानी थी, है, तो उसे हमें ठीक करने की कोशिश करें। हम जिद्दी प्रवृत्ति अपनाते हैं जीवन में, हम ये नहीं करेंगे वो करेंगे, उन लोगों का शनि खराब होता है। गुरुजी। एक मिनट, एक से बात कर रहा हूं, दूसरा मत बोलिए। चलो बोलिए, कौन बोल रहा है? गुरुजी बोलो। मैं दिव्य। आप बोलो। हाँ दिव्य। जी गुरुजी, ये इसमें ये मोबाइल आपका में सुनने का क्या सुनने? ये नेटवर्क का आपका इशू आ रहा है थोड़ा सा। हेलो आप ना, हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो। हेलो। हाँ, आवाज अब आई, आवाज, बोलो बोलो। हाँ जी, सुनने का क्या महत्व है? सुनने सुनने हाँ जी, सुनने का बताओ। क्या महत्व मोबाइल में? दिव्या जी, मैं एक एक करके सब चीज बताऊं, ठीक है ना? अगर हाँ, अभी अब टाइम भी नहीं है शून्य का बताने, बताऊंगा शून्य के बारे में बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? अपना अपना नजरिया है, जो मेरा नजरिया है, शून्य एक ईश्वरीय देन है, जिसका कोई आकार नहीं, उसे ईश्वरीय देन मानते। ऐसे व्यक्ति जिन पे शून्य की मात्रा ज्यादा होती है, वो संसार से में जुड़ते हैं और परिवार से दूर रहते हैं। हर चीज का महत्व बताऊंगा एक एक करके आप, ठीक है दिव्या जी? अभी आप थोड़ा तसल्ली रखो। तो आपको कल रिसर्च करनी है। आप 10-10 दिव्या जी, आप 10 व्यक्तियों के मोबाइल को चेक करके बताएंगे उन व्यक्तियों को क्या नेचर है। उमा शंकर जी, आपसे भी उम्मीद करूं कल 10 व्यक्तियों का नाम। हाँ हाँ। और रितु जी, आपसे भी उम्मीद करता हूं। गणेश जी आपसे भी, हेमलता जी आपसे भी, और लवान्या जी आपको ये क्लास किस तरह की लगी, थोड़ा सा बताएंगे? जी गुरुजी, क्लास तो अच्छी लग रही है, हाँ हाँ, ये नॉलेज दे रहे हैं आप काफी। ये बहुत अच्छा मैटर है। ये 10 हाँ क्लास, ये फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप एक सरकारी आदमी भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। एक बात और बताता हूं, जिन्हें पूरा ज्ञान होता है ना, जो ज्योतिष के सम्मेलन होते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, हम भी पहुंचते हैं। उसके पीछे मकसद पता है क्या होता है? उससे दुगना खर्च करके जाते हैं हम, हमारा दुगना नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी के मुंह से एक ज्ञान की एक बात भी हमें मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारा आना सफल हो गया। तो ज्ञान जहां से मिल जाए उसको प्राप्त कर लो। आपका अगर ज्ञान का नहीं भी मिलता है, रिवीजन भी हो रहा है ना, तब भी आप समझो आपने कुछ सीखा है। नहीं तो ज्ञान हमारा डेड होता चला जाता है। अब हमारे क्लास में विजय शाह जी हैं, बंबई से हैं, और ये हमेशा हमारी क्लास में आते हैं, और ये लोशल ग्रिड भी इन्होंने पढ़ी है, अब भी आए हैं, और हम इनका पूरा सम्मान करते हैं। हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनके नेचर में कुछ अपने माहौल का नेचर है, वो हम उन्हें चेंज करने के लिए कहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारा मिलने जुलने से एक हमारा चेंज आता है। सर और एक बोलिए, क्वेश्चन है। कौन? हाँ जी सर, पहले नाम ऋतु बताएगा, बोल रही उनका हूँ। नाम। हाँ, ऋतु। हाँ जी सर, ये जो 2 बार चंद्र 2 बार सूर्य, ये समझ में नहीं आती बात। जैसे जैसे 2 कोई नंबर बात भी चंद्र, इतनी 7 नंबर। मैं बता रहा हूँ, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसे बहुत चुनाव जीतने पड़ते हैं। अभी पहली क्लास में ये सारी बातें नहीं मालूम होंगी, आप थोड़ी तसल्ली रखें, वो सब बताओ, ठीक है? अच्छा। कोई भी सवाल आपका अधूरा नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक। अब जो जो हमारे क्लास के मेंबर बन चुके हैं, मैं उन्हें नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? आइए लोशो गेट के वो अध्ययन करें, और अभी मैं युक्तियों ही बताऊंगा, इतना अच्छा ज्ञान दूंगा कि आप ना सारे ज्योतिष भूल जाएंगे, कहेंगे मोबाइल से ही हम सब कुछ जानते हैं। अब 10-10 आदमियों की कल आप सब लाए, तो मैं महसूस करूंगा कि वो लोग चाहते हैं अपने को आगे बढ़ाना। कुछ लोग बातें करते हैं, हाँ करेंगे, कल मालूम होगा अजी मेरे घर में तो ये हो गया था, कल 9वीं थी 10वीं थी। मतलब बहाने वाले को बहाना चाहिए। जो नंबर नहीं लाएगा, मैं समझता हूं वो पढ़ने का इच्छुक नहीं है, टाइम पास करने का इच्छुक। मैं अपने क्लास के हर कैंडिडेट को कहता हूं कि कल 10-10 आदमी के लाएं और बताएं कि जो मैंने बताया कितना सही है। रिसर्च है, करो ना, ढूंढो ना, खोजो ना, जब तो आप हाँ जी आगे सर। निकलेंगे। जब हाँ हाँ जी नहीं करें, हाँ नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? उमा शंकर बिल्कुल। जी, उमा शंकर जी, हाँ सर।
ठीक लगा रही है आपको, कल आपको रिसर्च करने। हाँ हाँ अच्छा हाँ, सर लोशो ग्रिड के हिसाब से भर लें नंबर, मोबाइल नंबर लोशो ग्रिड में जो भरते हैं जैसे। वो अब क्या रितु जी, आगे मत भागो, अभी आगे मत नहीं। भागो, जब कहूँगा अभी मत भरो। तो आप कल ना 10 अपने नंबर की कैसे करेंगे? 10 नंबर तो कल लेके हैं। आप वो उनका मूल्य, हाँ लोशो गेट से भर लो, उनका मूल्यांकन चेक करो, उनका ड्राइवर ठीक है। चेक करो, कंडक्टर चेक करो, उनका मोबाइल का नंबर चेक करो उससे, फिर उनका ठीक है। नेचर चेक करो। ठीक है। तो आपको ना एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काम भी करना आएगा, तरीका अच्छा रहेगा। अच्छा धनंजय जी हैं क्लास में? धनंजय जी, अब मुझे पता नहीं कई लोग क्या होता है मेरे साथ, पैसे आप दूसरे नंबर से दे देंगे, नंबर कोई और होगा उनका व्हाट्सएप नंबर, और मुझे परेशानी आती है बात। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, पैसे जिस नंबर से भेजे करें उस पर ये लिख दे करें मेरा मेन नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है। विजेंद्र जी आप, डॉक्टर विजेंद्र जी कहाँ से हैं आप? हाँ हैदराबाद से सर, आपका अच्छा पुराना हाँ, स्टूडेंट। मैं आपका पुराने स्टूडेंट। तो मैं कह रहा हूँ क्या इस क्लास में एडमिशन लेना चाहेंगे आप? हाँ सर जी। तो आप इसमें देख लेना, 3100 रुपये हमारी फीस है इस क्लास की। ओके जो लेना चाहता है वो क्लास में एडमिशन ले लेना, ठीक है। और आप तो पहले पढ़ के गए हो, आप उसमें आए करो ना लोशो ग्रेड में बराबर। ये डॉक्टर साहब ओके। हमारे हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद से हमारी एक और आती हैं आजाई नहीं दिव्या जी, उनके ओ सॉरी जो लक्ष्मी जी पेमेंट कर चुकी हैं कई कैंडिडेट, उसके बाद भी है। विजेंद्र जी बताइए क्लास को, आपको हमारे क्लास में कैसा लगा पढ़ने के बाद, बताइए थोड़ा बहुत सा। बढ़िया सर जी, बहुत हमारे बढ़िया, अच्छा हमारे समझाते सहयोग हैं का सहयोग कैसा लगा हमारा आपको? अब अच्छा क्या समझाए सर जी आपसे। और आज आपका अच्छा नहीं लगा पढ़ाई जो मैंने? हाँ आज भी अच्छा है, बढ़िया। हाँ, कुलकर्णी जी आप देख रहे हैं, ये हमारे हैदराबाद से हैं और हाँ हमसे जी, हाँ पढ़ के जी। जा चुके हैं, पढ़ के जा चुके हैं। अगर कोई रिपीट होता है तो कब होता है वो व्यक्ति? संतुष्ट होगा जब। बस, अब ना संतुष्ट होने वाले के अपने भी कोई लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ाने वाले ही सही हो।